हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली कोई भी चीज़ याद करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। मुझे पता है आप में से मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ दोस्तों को नहीं पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा इन डिटेल्स बताना चाहता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंने ये डिटेल्स को पॉइंट्स के बेसिस पे अरेंज किया हूँ और मैं कुछ सिंपल और अमेजिंग कीवर्ड्स यानी निमोनिक्स भी बताऊँगा जो शायद आपने पहले भी सुने होंगे, पर ये बहुत हेल्प करते हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने में। इसीलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। तो चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिमिट्री मेंडलीव ने डिस्कवर किए थे, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए थे और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइडेड है। पर मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बेस पे जो डिस्कवर किए थे वो फेल हो गया। हेनरी मोजली ने उन्हें रिफॉर्म किए और एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं और उसमें SDPF ब्लॉक्स भी होते हैं। तो देखते हैं अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। तो ये है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रुप्स, और अगर हॉरिजॉन्टली देखते हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक उसे हम कहते हैं पीरियड्स। वी हैव टोटल 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स। जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और जो 3 से 12 तक है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये 13 से लेकर 18 तक है उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो एक्सट्रैक्ट है हो गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से यानी लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक सीरीज। ठीक है, अब आते हैं एस ब्लॉक पे। तो एस ब्लॉक में हम लोग का कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को यानी वो गैस है उसे हटा दे तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अल्कलाई मेटल। ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक का उसे हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल। ठीक है, और जो डी ब्लॉक होते हैं यानी 3 से लेके 12 तक उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब पी ब्लॉक में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, यानी जो आप ऑरेंज पे देख रहे हो वो मेटल्स है और जो ग्रीन में देख रहे हो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और जो ब्लू लाइन में देख रहे हो वो है नॉन मेटल्स। ठीक है, और जो ये लाइट येलो पे देख रहे हैं उसे हम कहते हैं हैलोजन मेटल्स, हैलोजन गैस। ठीक है, और ये जो ऑरेंज में है उसे हम कहते हैं नोबल गैस, यानी ये कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा क्योंकि ये क्या होते हैं? नेसेंट गैस, यानी इनका जो ऑर्बिट होता है वह हमेशा फुल्ली स्टेबल रहता है। ठीक है, अब ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ है उसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, और जो फर्स्ट सीरीज़ होती है उसे हम लैंथेनाइट सीरीज़ बोलते हैं, और जो सेकंड सीरीज़ होती है उसे हम एक्टिनाइट सीरीज़ बोलते हैं। अब कुछ फ़नी और अमेजिंग कीवर्ड्स पे आते हैं जो आपको ये पीरियोडिक टेबल को याद करने में मदद करेंगे, और वो भी मज़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं। तो जो पहला ग्रुप का एलिमेंट है उसका निमोनिक कुछ ऐसा है कि हलीना नाम की एक लड़की रहती है जो रब से दुआ मांगती है। कैसा रहेगा? हलीना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यानी हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप में। अब आते हैं सेकंड ग्रुप में। तो इसमें कैसा रहता है कि बेटा मांगता है खूबसूरत कन्या और बाप राज़ी हो जाता है, यानी
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। सो इसमें क्या क्या कवर हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जो पहला एलिमेंट का सीरीज है उसका कुछ ऐसा है कि सस्ती टिकाऊ बेकार मैंने फेंक दी, कोबाल्ट को निकाल के कॉपर को जिंक में बदल दिया। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग बेकार बोलते हैं, पर यहाँ वी है तो हम लोग बेकार बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निम्नलिखित इसका ये है कि सस्ती टिकाऊ बेकार मैंने फेंक दी, कोबाल्ट को निकाल के कॉपर को जिंक में बदल दिया। ठीक है, अब डी ब्लॉक का सेकंड एलिमेंट्स को हम कैसे पढ़ेंगे? याजिर निब्बे मुँह मत ताक, रूही रहेगी उसके साथ, जो पढ़ा हो AGCD। यानी एक दोस्त रहता है तो याजिर को कहता है कि रूही उसके साथ रहेगी जो पढ़ेगा AGCD, यानी ABCD के बदले यहाँ पे क्या होगा? AGCD। ठीक है, तो हम वापस पढ़ते हैं। याजिर निब्बे मुँह मत ताक, रूही रहेगी उसके साथ, जो पढ़ेगा AGCD। ठीक है, तो इसमें क्या कवर होता है? एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एलिमेंट्स पे। तो थर्ड पीरियड जो डी ब्लॉक का है उसमें आता है हैफ्नियम, टैंटलम, टंगस्टेन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसका निमोनिक ये है कि हफ्ता वो रेमी है, मतलब रेमी हफ्ता है। ठीक है, हफ्ता वो रेमी है और उससे कहना कि मैं ईरान से पटना आऊँगा हैमबर्गर खाने। मतलब एक दोस्त कॉल पे बात कर रहा है रेमी के बारे में। ठीक है, तो उसका निमोनिक फिर सुन लीजिए। हफ्ता है रेमी, हफ्ता है वो रेमी और उससे कहना कि मैं ईरान से पटना आऊँगा हैमबर्गर खाने। तो इसमें क्या क्या आता है? हाफ्ता यानी हाफ्नियम, टैंटलम। ठीक है, हाफ्ता वो रेमी यानी टंगस्टन और रेनियम, और उससे कहना यानी ऑस्मियम कि मैं ईरान से पटना आऊँगा यानी इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, और हैमबर्गर खाने तो क्या आ जाएगा? मर्क्यूरी। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 13 ग्रुप है उसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसका निमोनिक्स ये है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैली, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो उसका निमोनिक कैसा है? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, अब आते हैं 14 ग्रुप पे। तो 14 ग्रुप का कैसे रहता है कि जो सीता जी होती है वो प्रभु से सुनने को कहती है, यानी कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इसमें क्या आ गया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, अब आते हैं 15 ग्रुप पे। तो 15 ग्रुप का कैसा रहेगा? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोबारा मीनिंग निमोनिक्स ये है कि नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये हो गया 15 ग्रुप। अब आते हैं 16 ग्रुप पे। ठीक है, तो 16 ग्रुप का कैसा है कि ऑक्सीजन, सिल्वर, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ठीक है, इसका तो मैं नहीं बना पाया। अब आते हैं 17 पे। तो 17 का बड़ा अमेजिंग है। तो 17 का निमोनिक ये है कि फिर कल बाहर आएगी आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो निमोनिक्स ये है कि फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, अब आते हैं अपने 18 ग्रुप पे। तो 18 ग्रुप का निमोनिक्स ये है कि हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना,
यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका निमोनिक्स ये है कि हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। ठीक है, सो ये कुछ अमेजिंग कीवर्ड्स या निमोनिक्स कहते हैं जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने में हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।